एक काम तो मुझसे ढंग से होता नहीं, कौन देगा मुझे काम। मुझसे नहीं होता ये एक्सरसाइज वगैरह। शकल देखी है अपनी, कहाँ तुम और कहाँ वो। अगर सुबह उठते ही आईने के सामने अपनी शकल को देखकर हमारे मन में ऐसे विचार आते हैं तो सुबह पूरे दिन का काम कैसे हो पाएगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि कोई व्यक्ति हमें जो शकल से अच्छा नहीं लग रहा है, गलत इंसान लग रहा है, तो अगर हम ये सोचते हैं तो हम किस ढंग से उससे बात करेंगे। वहीं कोई दूसरा इंसान जो हमें देखने में बहुत मासूम, ईमानदार और महात्मा के जैसा लगता है, तो उससे हमारा जो वे ऑफ टॉकिंग होगा वो कैसा हो जाएगा। जबकि ऐसा सही नहीं है कि जिसकी शकल जैसी होती है वो इंसान वैसा ही होता है। अगर कोई शकल से हमें गलत दिख रहा है तो इसका मतलब वो गलत है, और कोई अगर सही दिख रहा है तो वो सही है। लेकिन यहाँ बात हो रही है कि जैसा हम अपने मन में विचार लाते हैं, हम उसी तरह की अपनी सोच रखते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे, और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। तो आज की जो ये वीडियो है, इस वीडियो का टॉपिक है कि जैसा हम सोचेंगे, जैसा हम विचार रखेंगे, हम काम भी वैसे ही करेंगे। तो यहाँ अगर मैं उपलब्धियों की बात करूँ तो जैसे मान लीजिए कोई चीज़ जिसे हम पाना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं और नहीं कर पा रहे हैं। इसे ऐसे समझ लें कि हम किसी के साथ रिश्ते में आना चाहते हैं, या अपनी ड्रीम कंपनी में जॉब चाहते हैं, या सिक्स पैक बनाना चाहते हैं, लेकिन हम नहीं कर पा रहे हैं। उसके पीछे एकमात्र मूल कारण है कि हम ऐसा सोचते हैं कि हम उसके काबिल नहीं हैं। लुइस भी कहती हैं कि अगर हम अपने विचार को बदल दें, अगर हम अपने एक विचार को बदल दें, तो हम अपनी जिंदगी के सारी समस्याओं को आराम से खुद उसका समाधान कर सकते हैं। तो यहाँ हम बात करेंगे लुइस के बारे में, और उन्हीं की जो बुक है यू कैन हील योर लाइफ, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे देख लें कि लुइस कौन थी। लुइस एक अमेरिकन ऑथर जिन्होंने, और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, और जिन्होंने बहुत सारी बुक लिखी हैं। तो यहाँ पे बात यह है कि बचपन में लुइस की माँ, लॉस एंजलिस में रहने वाली लुइस की माँ, लुइस के पैदा होते ही कुछ सालों के बाद उसके पिता से उन्होंने तलाक ले लिया, और 1 साल के बाद उन्होंने दूसरी शादी कर ली, जो उनकी जिंदगी का जो बुरा फैसला होता है उसमें से एक फैसला था। और 5 साल की लुइस अपने सौतेले पिता के साथ रहकर, और 15 साल तक वो अपने पिता और अपने उनके पड़ोसी के हाथों के शोषण का शिकार होती रह गई। 15 साल तक वो तंग आकर एक बार उन्होंने अपना घर छोड़ दिया, और वहीं कुछ दूरी पर एक वेट्रेस का काम करने लगी। और वो जब काम कर रही थी उसी बीच में 1 साल बाद उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया। बट उनके पास इतने संसाधन नहीं थे कि वो उस बच्चे की देखभाल अच्छी तरह से कर सके। एक कपल जो बच्चे को गोद लेने का सोच रहा था, उसके हवाले उन्होंने बच्चे को दे दिया, और उसके बाद वो शिकागो चली आई, और उसके बाद वो उस बच्चे से कभी मिली भी नहीं है। तो शिकागो में आने के बाद कुछ दिनों के बाद वहां से वो न्यूयॉर्क आ गई, और वहां पे वो मॉडलिंग का काम करने लगी। वहां उन्हें एक हाई प्रोफाइल इंग्लिश मैन मिले जो लुइस को बहुत पसंद करते थे, और लुइस ने उनके साथ शादी कर ली। 1 साल के बाद उस इंग्लिश मैन से भी उनका तलाक हो गया। ऐसा करने के बाद जिंदगी से तंग आकर लुइस ने रिलीजियस ऑफ चर्च ज्वाइन किया, और उन्होंने ही ये बात वहां सुनी थी कि अगर हम अपने विचार को बदल देते हैं, अगर हम अपना विचार बदल देते हैं, तो हम अपनी जिंदगी भी बदल सकते हैं। लुइस की ये जो एक बात है वो उनके दिमाग में आ गई, और इसी से वो इंस्पायर होके एक अमेरिकन ऑथर और मोटिवेशनल स्पीकर बनी, और उन्होंने इसी शब्द से इंस्पायर होके यू कैन हील योर लाइफ ये बुक उन्होंने लिखी है। और आज हम उसी बुक के बारे में बात करेंगे कि लुइस किस टेक्निक का यूज करके अपनी जिंदगी को उन्होंने बेहतर बनाया। तो यहाँ पे हम 3 आइडिया जो हैं लुइस के, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, प्लीज दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों, प्लीज लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए
स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इसमें सबसे पहला पॉइंट है, अपने मौजूदा विश्वासों को बदलने के लिए तैयार रहें। बी रेडी टू चेंज योर एग्जिस्टिंग बिलीव्स। अब यहाँ बात हो रही है कि अगर हम सोचते हैं कि मैं बहुत आलसी हूँ, सुबह उठना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, जैसा हम सोचते हैं अपनी जिंदगी को बिल्कुल वैसा ही बनाते जाते हैं। हमारी सोच जो होती है वो हमारी जिंदगी को जिस राह में हम सोचेंगे उस राह में हमारी जिंदगी जाएगी। अगर सच में ऐसा है कि आप आलसी हैं, तो क्या गर्मी के दिनों में 2-2, 3-3 घंटे तक धूप में क्रिकेट खेलना आप खेलते नहीं हो? या अगर सुबह आपसे उठा नहीं जाता है तो परीक्षा के दिनों में आप कैसे सुबह उठ के घंटों पढ़ाई कर लेते हो? तो ये जो हमारी बिलीव है, ये बिलीव जो है वो ये नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जब बचपन में हमें ये सिखाया जाता था या हम ये जानते थे कि हम किसी दूसरे पे हमें विश्वास नहीं करना चाहिए, हमें उस पे भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमें काम के सिलसिले में रोज नए से नए लोग मिलते रहते हैं और हम उन पे विश्वास भी करते हैं। तो जैसे हमारा टाइम बदलता जाता है, हम अपने अतीत के जो बिलीव्स हैं उसको चेंज करते रहते हैं और यही जिंदगी होती है। तो यहाँ पे ये बात हो रही है कि जो बचपन में हमने सोचा है, तो हमारा जो ये मेंटल रूम है इसमें कुछ बातें फिट हो चुकी हैं और उन बातों को हमें निकालना चाहिए और फिर से क्लियर करके अपने दिमाग को नई बातों को भरना बहुत ज़रूरी है। ऐसा अगर हम सोचते हैं और ऐसा विचार रखते हैं तभी हम जिंदगी में आगे जा पाएंगे। ये जो सोच है हमारी कि मैं काबिल नहीं हूं, ये चीज हमें नहीं सोचना है और बस एक ही चीज मन में रखना है कि हमें बदलना है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे आता है कि खुद को और अपने को माफ कर दो। फॉरगिव योरसेल्फ एंड अदर्स। देखिए, जो बहुत लोग होते हैं वो अपने अतीत के बारे में सोचकर दुखी रहते हैं, वो सोचते रहते हैं और वो ऐसा सोचकर अपने जिंदगी में जो रोड़ा होता है वो स्वयं लाते हैं। वो सोचते हैं कि एक बार मैं फेल हो गया हूं तो हो सकता है कि आगे भी मैं फेल हो जाऊं। ऐसा करने से वो अपने वर्तमान को एंजॉय नहीं कर पाते हैं। जैसे लुइस जो थी वो बचपन में अपने हुए हरकतों से अपने माँ बाप पे हमेशा नाराज रहती थी। उन्हें ये समझ में नहीं आता था कि क्यों उनके साथ ऐसा हुआ, लेकिन जब उन्होंने अपने माँ बाप के अतीत के बारे में पता लगाया तो उन्हें पता चल गया कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो वो लुइस ने अपने माँ बाप को माफ कर दिया। वही यहाँ पे वो कह रही है कि अगर कोई अपना आपके साथ कोई गुस्से से बात करता है या नाराजगी दिखाता है तो आप उसके पीछे मूल कारण जानने की कोशिश कीजिए कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है। अगर वो आपसे नाराज है या कुछ ऐसी हरकत कर रहा है तो आप पता करें, आपको पता चलेगा कि वो किसी और बात पे नाराज है और अपना गुस्सा जो है वो आप अपने हो तो आप पे निकाल रहा है। तो इस चीज के तह तक जाने की बिल्कुल कोशिश कीजिए। और इसके अलावा बहुत ऐसे लोग होते हैं जो अपने अतीत के बारे में सोच के बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं और उन्हें बार बार वो चीज़ याद आ जाता है। तो उसके लिए कहा जाता है कि कुछ फिजिकल हार्मलेस रीज़न हैं, जो जैसे कि बहुत दरवाजे और खिड़कियों को बंद करके खूब देर देर तक खूब चिल्लाना और या अपने तकिए पे बहुत मारना, ये सब जो एक्टिविटी होती है, ये सब आपको हंसी आ रही होगी, लेकिन ये सब एक्टिविटी करने से आपके अंदर का जो क्रोध होता है वो शांत हो जाता है। और इसलिए बहुत लोग अपने घर में एक अलग कमरा भी बनवाते हैं। तो ऐसा करना चाहिए और हमें खुद को और अपने जो अपने होते हैं उन्हें माफ करना सीखना चाहिए। और तीसरा पॉइंट है यहाँ पे कि बिल्ड ऑन द पॉजिटिव डेली। देखिए, हमारे मन में ये जो सकारात्मक विचार लाना, ये एक बीज बोने की तरह है। जैसे बीज अगर हम बोते हैं तो हम लगातार उसकी देखभाल करते हैं, उसे कीड़े मकोड़े से बचाते हैं कि हमारे बीज को, हमारे पौधे को कोई हार्म न पहुंचे। ऐसे ही हमारा जो सोच है, हमारा जो विचार है, उसे हमें देखना चाहिए, उसका देखभाल करना चाहिए। साथ में अगर हम ऐसा, ये बिल्कुल ये श्योर हो चुका है कि जो चीज हम सोचते हैं, जो हम चाहते हैं, जो हम पाना चाहते हैं, वो सारा कुछ हमारा वैसे ही हमारा दिमाग, हमारा विचार
होने लगता है। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा सकारात्मक विचारों पर फोकस करना चाहिए। हमें ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या सोच रहे हैं, और ये अगर हम सोच रहे हैं तो इससे हमें आगे ज़िंदगी में क्या मिलने वाला है, ये चीज़ बिल्कुल ध्यान में रहना चाहिए। हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि अगर आप ये सोचते हैं कि मुझे रोज़ एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो ये नहीं कि करनी चाहिए, आपको ये है कि मुझे एक्सरसाइज करना है। सेम उसी प्रकार मुझे खुश रहना चाहिए नहीं, मुझे खुश रहना है। ये चीज आपके विचार ये सब मन में आने चाहिए। और बीच बीच में हो सकता है ऐसा अभ्यास करने में कुछ नेगेटिव थॉट्स भी आपके दिमाग में आए, तो उसे सिंपली आपको कह देना चाहिए थैंक यू एंड गेट लॉस्ट। ये चीज करके नेगेटिव विचारों को अपने दिमाग से हटाइए और जितना हो सके पॉजिटिव थिंकिंग को लीजिए, पॉजिटिव चीजों के बारे में सोचिए, अपना क्या आपका एम है उसके बारे में सोचिए। सेम टू सेम चीजें वैसे ही होने लगेगी। तो यहाँ पे जो भी मैंने आपको ये जो 3 के 3 टिप्स बताए हैं, ये सारे यू कैन हील योर लाइफ इस बुक से ली है मैंने। तो कैसी लगी आज की वीडियो मुझे जरूर बताइएगा दोस्तों। और अगर ऐसी ही वीडियो आपके किसी फ्रेंड्स या फैमिली को जरूरत है तो प्लीज आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अभी जो सिचुएशन चल रहा है हमारे देश का वो बहुत डिफिकल्ट है दोस्तों। तो ऐसे टाइम में अगर मेरा वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल साबित होता है तो प्लीज एक लाइक देके मुझे जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके मुझे ये बताइएगा कि आपको कौन से पॉइंट मेरे बहुत अच्छे लगे। तो फिर मैं मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।